अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे जी तकरीबन सुबह सुबह का टाइम था, नाश्ता ही करना था इस वक्त। और क्या हो सकता है, बच्चों को स्कूल वगैरह में छोड़ आई थी। तो मौसम पता है कि यहाँ पे गर्मियों का हो चुका है, गर्मियाँ आ गई हैं जी हर तरफ ही। तो बस जी बुरा हाल है गर्मी की वजह से। इस दफ़ा तो इधर भी बड़ी ज़्यादा गर्मी है, अभी स्टार्ट है लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ना। तो मैं आ गई थी जी बस। फिर उसके बाद मैंने कर्टन वगैरह पीछे करने थे कि मैंने कहा धूप ज़रा कमरे को लगे ना, पता धूप यहाँ कम ही होती है, देखने को कम ही देखने को मिलती है। तो उसके बाद जी मैं नाश्ते की कुछ चीज़ें लेके आई थी, ये बेकरी को कुछ चीज़ें थी। और साथ जी मैं सिंपल सी बस वही काफ़ी थी, वही लेनी थी। देसी नाश्ते को अवॉइड करते हैं, देसी नाश्ते पता है बहुत हैवी होते हैं, बंदे को मोटा ही करना होता है और उन्होंने क्या करना होता है। तो इसलिए बाद जी ये हमने कुछ ले लिए थे पेस्ट्रीज़ वगैरह। और साथ जी मैंने काफ़ी बना ली थी और बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करा दिया था। बेटी तो स्कूल चली गई थी और जो बेटा है वो घर ही था, पता है वो वीक में 2 दफ़ा ही जाता है। तो उसको नाश्ता वगैरह मैंने करा दिया था। उसके बाद जी मियाँ साहब ने जॉब पे जाना था और मैं जी आई थी कमरे के अंदर। तो मैंने देखा कि ये जी आया हुआ था जी, घास काटने वाले लोग आए हुए थे। मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ कि यहाँ पे लोग कितने मेहनती होते हैं और हाउस यहाँ पे क्लीन तो रखते ही रखते हैं लोग, लेकिन ये है कि हाउस के साथ वो अपनी जो स्ट्रा से गलियाँ वगैरह होती हैं उसका भी कितना ख्याल रखते हैं जी। देखें ये मुझे लगता है वीक में एक दफ़ा तो मस्ट उसने गर्मियों में ना ये घास काटनी होती है। तो सर्दियों में ज़रा कम करते हैं, लेकिन ये है कि वीक में उन्होंने फिर भी ना करना होता है। गर्मियों में लगा लें वो 2 दफ़ा करती हैं, लेकिन सर्दियों में वो 1 दफ़ा करती हैं। लेकिन उन्होंने ये घास और जो भी कूड़ा क्रिकट होता है जमा, पत्ते वगैरह गिरते हैं और क्या होता है उन्होंने इकट्ठा करना होता है और एक जगह पे जी इकट्ठा करके फिर वो साथ ले जाते हैं। उसके बाद जी फिर ये 12 बजे का टाइम हो गया था। मैं आ गई थी जी बच्चों को लेने स्कूल से। उनका जी कोई सिरकोस प्रोजेक्ट था तो वो उनको शर्ट मिली हुई थी। ये देखा मेरी बेटी भी दिखा रही है, उस पर उसको जी बड़ी खुशी थी कि मुझे ये शर्ट मिली है। और ये साथ बैज भी मिला था जी, जिस ग्रुपे का अंदर होगी ना बच्ची ने हिस्सा लिया होगा, पार्टिसिपेट किया होगा, उस ग्रुपे का जी ये बैज होगा। तो ये पहनना और ये शर्ट वगैरह पहनना, इस तरह की चीज़ें थी। उसके बाद जी फिर मैं बच्चों को लेके आ गई थी, हमारी करीबी जो सिटी है उधर आ गई थी। कुछ चीज़ें लेनी थी तो वो ही हम आ गए थे। खाना वगैरह बच्चों ने खा लिया था तकरीबन। कुछ मैं क्या था कि ऐसा करते हैं बाहर से ले लेंगे, यहाँ से घर में पता है बच्चों को घर की चीज़ें कम ही पसंद आती हैं। जब बाहर जाना हो तो खुसूसी तौर पे बच्चे कहते हैं हमें तो भूख नहीं है, हमने बाहर ही जाना है ना। तो बस ये बच्चों को लेके मैं बाहर आ गई थी और देखा ये खिलौनों वाले सेक्शन में तो बच्चे जाके तो ऐसे पता नहीं इनको हो क्या जाता है। और यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही थी, पता है जो हमारी माएँ थी वो बनाती थी, इसको क्या कहते थे यार, इसकी वो बनाते थे खग्गे शायद कहते थे। तो उसके साथ ये बनाते थे, छाबियाँ वगैरह बनाते थे। तो ये कल्चर यहाँ पे भी है, बहुत ज़्यादा है ना। और ये काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। देखा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये डेकोरेशन पीसेस बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। बात वैसे उसके बाद जी फिर ये ट्रेडिशन अब ख़त्म ही हो चुका है वहाँ पे जी। बस पता है गाँव में भी इस तरह की चीज़ें नहीं नज़र आती। पहले तो हमारे गाँव एरिया में इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी जो इस तरह की बनाते थे। ये मेरा एक ट्रेडिशन था, मगर अब अफसोस ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे देखे जी इतना एक्सपेंसिव ये सेल हो रहा है। ये डेकोरेशन पीसेस उन्होंने बनाए हुए थे। उसके बाद जी मैं आ गई थी बच्चों को लेके ये तुर्किश रेस्टोरेंट पे। बच्चों का जी फेवरेट वही है लिंजन ज़ू पे, वो उन्होंने लिए थे, साथ उन्होंने राइस लिए थे। बच्चे बस खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे जी फिर मैं बच्चों को लेके वापस आ जाऊँगी। पता मैंने काफ़ी दफ़ा अपनी पिछली वीडियो में बताया हुआ है कि ये जो सिटी है ना हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से नज़दीक ही है, इसलिए जब भी मेरा दिल करता है मैं बच्चों को लेके तो बाहर आ जाती हूँ ना, बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं। यहाँ पे जी तकरीबन हम वापस आ चुके थे। ये तकरीबन हो गया था 2-3 का टाइम था। बेटी ने बनाना था अपने लिए शेक, वो खुद ही शेक बना रही थी और खुद ही जी कर रही थी सारे काम। तो मैंने कहा आपको कैप्चर करती हूँ ना। देखा वो खुद ही बना के खुद ही माशाल्लाह बड़ी हो गई, खुद ही अपने काम सारे कर लेती है। बेटियां भी अल्लाह ताला की एक रहमत होती है, अल्लाह ताला उनके नसीब अच्छे करे सब बेटियों को। अल्लाह ताला उनके आगे वाले भी जी ज़िंदगी जो होती है आसान करे, उनको तंदुरुस्ती दे। यहाँ पे जी यहाँ पे जी मैं वही ना खाना का रात का इंतज़ाम कर रही थी। मैंने बनाना था आज आलू और पालक, तो बस वही मैं रेडी कर रही थी। मसाला मैंने साथ ही रख लिया था। और यहाँ तक ही था जी मेरा और आप लोगों का सफ़र। मुझे लगता है आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।